नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है, नानम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः एस मग्गोत्तिपन्नत्तो जिणेहिं वरदंसिहि। यह मार्ग है। 5 शब्द हैं। गंता, गंतव्य, गति, मार्ग, मार्गदर्शक। गंता चलने वाला व्यक्ति, गमन करने वाला व्यक्ति। गच्छति इति गंता, जो गति करता है, गमन करता है, वह गंता होता है। तो चलने वाला व्यक्ति, गमन करने वाला व्यक्ति गंता होता है। दूसरा शब्द है गंतव्य, यानी जहां जाना है, जहां पहुंचना है, जो हमारा लक्ष्य मंजिल है, वह गंतव्य हो जाता है। तो गंता भी है, गंतव्य भी है। अब प्रश्न है, गंता और गंतव्य का मिलन कैसे हो? बहुत दूरी है, बहुत ज़्यादा दूरी है। गंता यहाँ है और गंतव्य बहुत दूर है। अब गंता की इच्छा है मैं गंतव्य तक पहुँचूं, बहुत इच्छा है, पर पहुँचना कैसे हो? इसलिए तीसरा शब्द है गति, कि गति करो तो गंता और गंतव्य का मिलन हो जाएगा। गंता और गंतव्य के मिलन में सहयोगी गति बन सकेगी। तो गंता हो गया, गंतव्य हो गया और गति हो गई। प्रश्न है, गति कहाँ करूं, किधर गति करूं, मार्ग कौन सा है? तो चौथा शब्द है मार्ग। गंतव्य तक जाने के लिए गति करने का मेरा इरादा है, पर गति कहाँ करूं? तो मार्ग चाहिए कि यह मार्ग है। अब मार्ग है तो सही, पर मुझे कोई बताने वाला चाहिए कैसे कहाँ मुड़ना। तो 5वां शब्द है मार्गदर्शक। तो गंता हो, गंतव्य हो, ज्ञात हो जाए, गति हो, मार्ग हो और मार्गदर्शक बताने वाला, मार्ग इधर मुड़ना, आगे यूं मुड़ना, तो मार्गदर्शक भी हो। ये 5 चीजें मिलती हैं तो कोई गंता गंतव्य से मिल सकता है, गंतव्य तक पहुंच सकता है। अध्यात्म के संदर्भ में गंता कौन है? साधक आदमी, साधना करने वाला व्यक्ति, वह गंता है। और गंतव्य क्या है? गंतव्य कह दें, प्राप्तव्य कह दें, प्राप्य कह दें भले, साध्य कह दें भले, ये गंतव्य, प्राप्य, प्राप्तव्य, साध्य मोटा मोटी एक ही बात है। तो अध्यात्म के संदर्भ में हमारा गंतव्य मोक्ष है। तो गंता, हम एक साधक व्यक्ति है वो गंता, और गंतव्य हमारा मोक्ष हो गया। अब गति करना, वो साधना आराधना करना, वह गति हो गया। पर गति कहाँ करना?
आगम में कहा गया। नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतहा एस मग्गो। ज्ञान दर्शन चारित्र तप यह मार्ग है, इस पर चलना, इनकी आराधना करना। तो मार्ग हो गया ज्ञान दर्शन चारित्र तपो रूप, ये चतुरंगीण मार्ग हो गया। परंतु मार्ग एक मार्गदर्शक चाहिए, गाइड चाहिए, अच्छी तरह गाइड कर सके। वे फिर तीर्थंकर गुरु साधु जो गुरु हैं वे मार्गदर्शक हो जाते हैं। तो ये मोक्ष मार्ग 4 अंगों वाला उत्तराध्ययनानि के 28वें अध्ययन में बताया गया है। ज्ञान दर्शन चारित्र तप। यों हम तत्वार्थाधिगम सूत्रम को देखें, उमा स्वाति ने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। वहाँ 3 बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तप का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है, यह विवक्षा है। तप का अलग से उल्लेख करें जैसा आगम में किया गया है तो 4 अंगों वाला मार्ग बन गया। तप का अलग से उल्लेख न करें तो चारित्र के अंतर्गत ही हम तप को इंक्लूड कर सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ मेरा एक मंतव्य है, कथन है, जहाँ 3 ही भेद करें ज्ञान दर्शन चारित्र, वहाँ चारित्र को संबर निर्जरा दोनों मानना चाहिए। यानी निरोध रूप है वो संबर है और तप रूप है वो निर्जरा है। तो 3 ही भेद करें तो चारित्र 6वें कौन 9वें कौन, 6वें जीव 9वें जीव संबर निर्जरा, यो मानना चाहिए। 4 भेद मोक्ष के कर दें, 4 अंग बता दें तो चारित्र 6वें जीव 9वें जीव संबर और तप 6वें जीव 9वें जीव निर्जरा, यूं हम तात्विक व्यवस्था बिठा सकते हैं। ये जो 4 अंग हैं ज्ञान दर्शन चारित्र तप, तो सम्यक्त्व का महत्व, सम्यक्त्व का भी बड़ा महत्व आगे इसी अध्ययन में 28वें अध्ययन में कहा गया। नादंस निश्च नाणम नाणेन विनान हुंति चरण गुणा अगुणिश्च नत्थि मोक्षो नत्थि अमोक्षस्य निब्बाणम। तो दर्शन का कितना बड़ा महत्व है कि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होगा और सम्यक ज्ञान के बिना गुण चारित्र का गुण नहीं आएगा, चारित्र का गुण आए बिना निर्वाण मोक्ष नहीं मिलेगा। इस संदर्भ में हम देखें सम्यक्त्व का महत्व। प्रज्ञा पुरुष श्रीमद् जयाचार्य ने तो इतना वेट, इतना भार सम्यक्त्व का बताया है। जे समकित बीण में चारित्र निकिरिया रे बार अनंत पीण का जन सरिया रे भाव हिव समकित चारित्र दोनों गुण का वेदन समर्पण सया लाभ भाव भावना। अब श्रीमद् जयाचार्य ने इतना महत्व दे दिया है सम्यक्त्व को कि सम्यक्त्व के बिना, समकित के बिना अनंत बार
चारित्र की क्रिया हमने कर ली होगी की होगी, पर काद नहीं सरा, मोक्ष नहीं मिला। अर्थात मोटा मोटी संदर्भ में देखें तो सम्यक्त्व तो एक का है, बाद में वो क्रिया चारित्र वो शून्य शून्य जितने बढ़ेंगे वो महत्व, एका नहीं रहे तो कोरे शून्यों का कितना महत्व है। हालांकि जैन श्वेतांबर तेरा पंथ आमनाय में आगम के आधार पर यह भी जयाचार्य ने स्वामी जी ने माना है कि मिथ्यात्व की करनी भी मोक्ष की देश आराधिका है, परंतु वो उसका थोड़ा लाभ मान लें, ज्यादा लाभ सम्यक्त्व युक्त क्रिया का जो लाभ है वो लाभ बिना सम्यक्त्व के क्रिया हो जाती है। लाभ तो माना ही गया है देश आराधन, तो थोड़ा लाभ है। निर्जरा निर्जरा में अंतर, एक ही क्रिया एक मिथ्यात्व करता है, एक तेला एक मिथ्यात्व करेगा, एक सम्यक्त्व करेगा, सर्ववृत्ति करेगा, तो निर्जरा निर्जरा में भी बड़ा अंतर पड़ सकता है। सम्यक्त्व का महत्व, सम्यक्त्व मित्रान्न परम ही मित्रम, सम्यक्त्व रत्नान्न परम ही रत्नम, सम्यक्त्व बंधोर न परो ही बंधु, सम्यक्त्व लाभान न परो ही लाभ है, सम्यक्त्व रत्नान्न परम ही रत्नम, सम्यक्त्व मित्रान्न परम ही मित्रम, सम्यक्त्व बंधोर न परो ही बंधु, सम्यक्त्व लाभान न परो ही लाभ है। कि सम्यक्त्व रत्न से बड़ा कोई रत्न नहीं, सम्यक्त्व रूपी मित्र से बड़ा कोई मित्र नहीं, सम्यक्त्व रूपी भाई से बड़ा कोई भाई बंधु नहीं, और सम्यक्त्व लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं। सम्यक्त्व स्वतंत्र हो सकता है, पर चारित्र स्वतंत्र नहीं हो सकता। सम्यक्त्व के परतंत्र है चारित्र, कि सम्यक्त्व है तो चारित्र है। एक साधु है, छठे गुणस्थान में है, छेदोपस्थापनीय चारित्र है, परंतु भावों में मिथ्यात्व आ गया तो चारित्र समाप्त हो गया है। और जो ही वापिस सम्यक्त्व आ गया, वापिस चारित्र सहचारी बन सकता है, संभव है। तो कि सम्यक्त्व का कितना महत्व है, कि चारित्र को हटाना भी, सम्यक्त्व न रहे तो चारित्र नहीं रहेगा। तो इस संदर्भ में एक अपेक्षा से देखें तो चारित्र से भी ज्यादा महत्व सम्यक्त्व का है, कि जिसके बिना चारित्र रह नहीं सकता। सम्यक्त्व है तो ही चारित्र हो सकता है। नत्थि चरित्रम यानी सम्यक्त्व के बिना, सम्मत विहूणम सम्यक्त्व के बिना चारित्र हो नहीं सकता। नत्थि चरित्रम सम्मत विहूणम दंशन एव भय्यव्यम, कि सम्यक्त्व विहीन चारित्र नहीं हो सकता। यह सम्यक्त्व की महिमा को उजागर करने वाला तत्व है, सिद्धांत है, कि चारित्र तभी शोभायमान हो सकेगा जब उसे सम्यक्त्व की पृष्ठभूमि या सहचारी भूमि प्राप्त हो सकेगी। सम्यक्त्व के संदर्भ में मैं साधु साध्वियाँ समणियाँ बहुश्रुत चिंतनशील में थोड़ी बात प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वह चिंतन के लिए भी हो सकती है कि मैं सम्यक्त्व को तीन रूपों में एक चिंतन के लिए यूँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सम्यक्त्व का पहला रूप क्या है कि अनंतानुबंधी कसाय और दर्शन मोहत्रिक इनका विलय हो जाए तो सम्यक्त्व की अवस्था प्राप्त हो जाती है। फिर वो व्यक्ति गुरु धारणा लीक नहीं लीक, कौन से संप्रदाय को मानता, ये सारी बातें गौण है। जैसे एक कोई साधक, वो जैन धर्म का नहीं है, वह साधनाशील है, मोक्ष के प्रति बहुत ही आस्था है,
रुचि है, अभिलाषा है, आध्यात्मिक भाव हैं, बिल्कुल जैन नहीं है पर साधक आदमी है। योग ऐसा बना साधना के भावों से अनंतानुबंधी चतुष्क और दर्शन मोत्रिक का क्षय हो गया। वो न तो जैन साधुओं की कोई वेशभूषा में है, न उनकी परंपरा में कहीं कोई बैठा है साधनाशील है, तो वह भी सम्यक्त्वी बन गया। बिना कोई गुरु धारणा किए, बिना कोई ज़्यादा तत्व ज्ञान किए, बस कषाय का क्षय हो गया, दर्शन मोह का कषाय, अनंतानुबंधी कषाय और दर्शन मोह का क्षय हो गया, तो वो तो पक्का सम्यक्त्वी हो गया। बिना कोई गुरु धारणा लिए, बिना कोई तत्व ज्ञान के थोकड़े सीखे, बिना कैसा, वो सम्यक्त्वी, यह चिंतन के लिए सामग्री है। एक वो सम्यक्त्वी। दूसरा आदमी है कि उसने किसी को गुरु नहीं बनाया है, कोई सम्यक्त्व दीक्षा के गुरु धारणा ऐसा कुछ नहीं लिया है, परंतु उसने शास्त्रों का स्वाध्याय किया, अध्ययन किया, विभिन्न ग्रंथों को पढ़ा। हलुकर्मी जीव, उसकी यह आस्था पुष्ट हो गई, अरहंतो मह देवो जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो जिण पन्नत्तम तत्तम इय सम्मत्तम मय गह्यम, कि अरहत मेरे देव हैं, शुद्ध साधु मेरे गुरु हैं, और केवली प्रज्ञप्त मेरा तत्व है, धर्म है। अब इसके प्रति आस्था अच्छी हो गई, मेरे देव अरहत हैं, मेरे गुरु शुद्ध साधु हैं, मेरा तत्व या धर्म केवली प्रज्ञप्त है। अब वो आदमी बहुत अध्ययन किया है ग्रंथों का, शास्त्रों का, यह धारणा पक्की संकल्प कर लिया, खड़े खड़े खुद नहीं नियम संकल्प ले लिया, अरहत भगवान मेरे देव हैं, बीतराग तीर्थंकर अर्थ मेरे देव हैं, शुद्ध साधु पंच महाव्रतधारी या चतुर्यामधारी ज्ञान दर्शन चारित्र पालक शुद्ध साधु मेरे गुरु हैं, और केवली प्रज्ञप्त मेरा तत्व है, धर्म है। अब उस आदमी ने गुरु धारणा तो नहीं की है, न तो तेरा पंथ में की, न और कहीं कोई गुरु धारणा नहीं की है, सम्यक्त्व दीक्षा भी नहीं ली है, और यह खड़े खड़े संकल्प कर लिया कि अरहत मेरे, नाम लेकर, किसी नाम पूर्वक किसी को भी गुरु नहीं बनाया है, पर शुद्ध साधु मेरे गुरु हैं। अब कोई सम्यक्त्व दीक्षा यूँ ऑफिशियल नहीं ली है, गुरु धारणा नहीं की है, पर अरहतों के प्रति आस्था, वे मेरे देव हैं, शुद्ध साधुओं के प्रति भक्ति, वे मेरे गुरु हैं, और जिन वचन के प्रति गहरी आस्था, केवली प्रज्ञप्त तत्व मेरा है, धर्म है। तो वह दूसरा आदमी है, यह दूसरे प्रकार का सम्यक्त्वी है, मैं दो चिंतन के लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अब तीसरा आदमी, वो ज्यादा कोई तत्वबोध को नहीं जानता है। भाई किसी ने कहा भाई गुरु धारणा ले लो, गुरु धारणा करो, आ गया महाराज गुरु धारणा कराओ मुझे। हमारे मुनि जी ने कार्ड दिखा दिया कि ये कार्ड है, बोलो शब्दावली बोलो, जैसा नौकार हमने बोला, जैसा बोला उसने बोल दिया, भी मैं को गुरु मानता हूँ, भगवान मैं स्वीकार ले लिया, खुद तो गुन्ना करवा दी, मंगल पाठ हो गया और गया। अब उसको हमने गुरु धारणा कह दें, सम्यक्त्व दीक्षा कह दें, वो दिला दी है, पर उसको पूछे दान दया क्या सिद्धांत है, मैं तो नहीं जानता क्या दान क्या दया का सिद्धांत है, क्या संवर है, वो मैं नहीं जानता, मैं तो गया और गुरु धारणा महाराज ने दिला दी है, और मैं आचार्य श्री को गुरु मान लिया, महावीर स्वामी देव है, जैन श्वेतांबर तेरापन मेरा धर्म, इतना मान लिया। एक उस प्रकार का वो सम्यक्त्वी है। तो अब यहाँ कि एक तो वो व्यक्ति जिसने कोई गुरु धारणा नहीं, तत्वबोध नहीं, पर कषाय अनंतानुबंधी और दर्शनत्रिक का क्षय हो गया। दूसरा व्यक्ति अरहंतो मह देवो, उस आस्था वाला, व्यक्तिगत किसी को गुरु नहीं स्वीकारा है। और तीसरा वह व्यक्ति है एक संप्रदाय से जुड़ा है, संप्रदाय के आचार्य को गुरु मान लिया, एक वह सम्यक्त्वी है। ये सम्यक्त्व के तीन रूप हो सकते हैं। अब तीन रूपों में अंतिम रूप है वो एक व्यावहारिक रूप है, उसे न कोई खास तत्वबोध है, बस
फिर भी एक आस्था है, गुरु आदि को स्वीकार कर लिया। तो ये तीन रूप सम्यक्त्व के हो सकते हैं। पहला है वो तो निश्चित कल्याणकारी, निश्चय में सम्यक्त्व आ ही गया। अब तीसरे रूप में निश्चय में कितना क्या आया कि नहीं आया वो कैसे कहा जा सके। बीच वाला है उसने तत्वबोध किया है, तो वास्तव में अनंतानुबंधी का विलय हुआ है कि नहीं हुआ है यह भी कैसे कहा जा सके। तो ये सम्यक्त्व के तीन प्रारूप, पहला, दूसरा, तीसरा, ये मैंने चिंतन के लिए प्रस्तुत किए हैं। हमारे बहुश्रुत हैं और भी हैं कि ये तीन प्रारूप एकदम ठीक बैठ रहे हैं क्या। और तीनों में पहला तो निश्चित सम्यक्त्वी है, किसी को गुरु माना कि नहीं। जैसे मरुदेवा माता थी, मरुदेवा माता ने भगवान ऋषभ के पास जाकर गुरु धारणा स्वीकार की थी क्या, कि मैं देव गुरु धर्म की, मुझे गुरु धारणा करा दो। उन्होंने कराई थी क्या गुरु धारणा। मरुदेवा माता ने साध्वियों के पास जाकर नवतत्वों को समझा था क्या, संबरकार, निर्जराकार, कोई साध्वियों से तत्वबोध लिया था क्या। अगर नहीं लिया तो फिर भी वह सम्यक्त्वी मरुदेवा माता बन गई। वो संभवतः पहले जो मैंने पहला प्रारूप प्रस्तुत किया, पहला प्रारूप, वो उस कोटि की सम्यक्त्वी है। अब दूसरी कोटि का जो सम्यक्त्व है कि एक आदमी है कि वो कहता भाई मैं किसी संप्रदाय से तो जुड़ना नहीं चाहता, पर मेरी देव गुरु धर्म के प्रति आस्था है। अब कौन गुरु शुद्ध है कि नहीं है कि मैं इसमें नहीं जाता, मैं तो अरहत भगवान को अपना देव स्वीकार करता हूँ। सारे शुद्ध साधु लोक में हैं, सबको मैं गुरु के रूप में वंदनीय मानता हूँ, वंदन करता हूँ। और जिन प्रज्ञप्त तत्व जो भी जितना मैं जान पाऊंगा कि नहीं भी जान पाऊंगा, उस तत्व के प्रति मेरी आस्था मैं व्यक्त करता हूँ। एक उस कोटि का वो आदमी सम्यक्त्व ग्रहण करने वाला है। तो अब उसमें वो किसी व्यक्ति विशेष को गुरु नहीं भी माने तो भी उसमें सम्यक्त्व क्यों नहीं आ सकता। एकदम अरहतों को देव मान लिया, शुद्ध साधुओं को गुरु मान लिया, आगे गया नहीं कौन साधु कौन गुरु, जो भी शुद्ध साधु वे सब मेरे गुरु हैं, इस रूप में सम्यक्त्व ग्रहण कर लिया है। तीसरा व्यक्ति है एक संप्रदाय से जुड़ा है, एक संप्रदाय के आचार्य को गुरु मान लिया है, महावीर को, अरहतों को देव, एक वो उस तरह का है। तो इन तीनों प्रकार के सम्यक्त्वों में जैसे निसर्गजम निमित्तजम च, एक नैसर्गिक सम्यक्त, एक निमित्त से हमारे ग्रंथों में और में आता भी है। तो यह मैंने एक सम्यक्त्व का प्रारूप प्रस्तुत किया है। चूंकि योगक्षेम वर्ष है, मैंने जैसा कहा था चिंतन मंथन निर्णय, तो चिंतन मंथन निर्णय की हमारे बहुश्रुत आदि आदि इस पर भी कोई चिंतन करके अपना विचार भी यथा अवसर कभी रख सकते हैं। अब जो सम्यक्त्व है इस विषय में एक बात और चिंतन के लिए ही माने प्रस्तुत करना चाहता हूं। वो मैंने पहले भी कभी कुछ कहा हो। औपसम्यक सायोपसम्यक सम्यक्त्व हैं, वेदक सम्यक्त्व भी है। तो औपसम्यक सम्यक्त्व है, सास्वादन सम्यक्त्व भी है, वो तो एक दूसरे गुणस्थान की है। पर औपसम्यक सम्यक्त्व है, इस बारे में मैं एक विचार देना चाहता हूं चिंतन के लिए। एक चौथे गुणस्थान का जीव है, उसमें औपसम्यक सम्यक्त्व आ गई है, वो उपसम सम्यक्त्व वाला जीव है। अब यहां प्रश्न है, वो औपसम्यक सम्यक्त्व उसे मिली है, तो वो छौ में कौन नौ में कौन। छौ में तो जीव बहुत स्पष्ट है, नौ में कौन, नौ में जीव यह भी स्पष्ट है। आगे संबर माने कि निर्जरा माने। मेरी समस्या यह है कि अगर नौ में जीव निर्जरा कह दें तो क्या उपसम भाव निर्जरा से निष्पन्न होता है क्या। उपसम भाव का निर्जरा से क्या संबंध है, नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या संबर से वो पैदा हुआ, औपसम्यक सम्यक्त्व जो आई है इस जीव में, क्या वो संबर से आई है
अगर संवर से कह दोगे तो एक हमारी मान्यता है 4 गुणस्थान तक संवर होता ही नहीं है, तो संवर भी कैसे कहेंगे? तो क्या ऐसा कहना पड़ेगा कि 6वें जीव 9वें जीव न संवर न निर्जरा, क्या ऐसा कहें? ऐसा कहें तो क्या मतलब? औपसम्यक सम्यक्त्व की उपलब्धि हुई है तो कुछ तो हुआ होगा ना, या तो निर्जरा मानो या संवर मानो, कोई एक तो मानना चाहिए ना। फिर एक भी नहीं मानेंगे तो यह बात कैसी अटपटी हो जाएगी। तो इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? तो हमारी परंपरा की मान्यता कि 4थे गुणस्थान तक संवर नहीं, यह हमारी ठोकरों की या एक परंपरा की या मान्यता चलती आ रही है, और इस मान्यता हमारी है ही, आज भी वही है, वो ही मान्यता आज है। पर मैं चिंतन की सामग्री प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर 4थे गुणस्थान में संव्यक्त संवर मान लिया जाए, सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। फिर 4थे गुण औपसम्यक सम्यक्त आ गया तो जीव संवर मान लो, जीव संवर मान लो, सायिक सम्यक्त जीव निर्जरा है ही है। और जिस जीव में मिथ्यात्व आश्रव है ही नहीं, 4थे गुणस्थान में किसी को सायिक सम्यक्त आ गई है, सायिक सम्यक्त आ गई है, अब उसमें मिथ्यात्व का लवलेश भी नहीं है। किंचित भी कर्म बंधन मिथ्यात्व के कारण से हो नहीं सकता। वहां आश्रव का, मिथ्यात्व आश्रव का अस्तित्व मात्र समाप्त हो गया है, मिथ्यात्व आश्रव है ही नहीं। तो इतना हम मानते हैं कि 4थे गुणस्थान में एक सायिक संयत्व आ गई है, मिथ्यात्व आश्रव तो है ही नहीं। तो मिथ्यात्व आश्रव है ही नहीं, संयत्व संवर भी नहीं है, यह बात कैसे बैठे? या तो मिथ्यात्व आश्रव मानो या फिर संयत्व संवर मानो, कोई एक माननी चाहिए। दोनों ही नहीं है कि न मिथ्यात्व आश्रव है न संयत्व संवर है, यह एक थोड़ा चिंतन का विषय हो जाता है। तो जिसका आश्रव समाप्त हो गया, आश्रव नहीं रहा, वहां संयत्व संवर क्यों नहीं मानना चाहिए? यह एक चिंतन की सामग्री। ऐसा मान लें तो फिर हमारी वो मान्यता कि 4थे गुणस्थान तक संवर नहीं, वो बहुत पुरानी हमारी एक काफी पुष्ट मान्यता है, वो प्रभावित हो जाती है। इसलिए वो बहुश्रुत परिषद के भी अभी इतने मिले हुए हैं, और भी हमारे चिंतनशील और साधु साधियांग समनिया कोई श्रावक भी हो सकते हैं। तो हमारी मान्यता वही है आज की, अभी की वर्तमान प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, कि 4थे गुणस्थान तक संवर नहीं। पर हम चिंतन करें, मंथन करें, कैसे क्या। हमने थोड़ी बहुत अन्य संप्रदाय से भी थोड़ी जानकारी और प्राप्त करने की चेष्टा की, तो कहीं हमारा मिलना भी, वहाँ हमारे संत भी कहीं मिलने के लिए गए, और तो हमने दूसरों का भी क्या मंतव्य वो भी जानने का थोड़ा हमारा प्रयास हुआ। तो हमें भी कभी योगक्षेम वर्ष है, कभी चिंतन मंथन, क्यों तत्व ज्ञान पर, आचार पर, अनेक विषयों पर चिंतन मंथन हो सकता है। तो 4थे गुणस्थान में एक सायिक सम्यक्त्व आ जाए, फिर वहाँ संवर, सम्यक्त्व संवर मान लेने से कोई हानि तो नहीं होगी। हमारी संघीय मान्यता तो वही है अब तक कि 4थे गुणस्थान में संवर नहीं। तो कैसे क्या इसका एकदम एप्रोप्रिएट समाधान हो सकता है, इस पर भी हमें कभी चिंतन मंथन यथा अवसर करना। खासकर मेरा मुद्दा औपसम्यक सम्यक्त्व 4थे गुणस्थान में है, फिर 6वें जीव 9वें जीव न संवर न निर्जरा, ऐसा कहना बहुत ही एक चिंतन मांगने वाली बात लग रही है। तो इस पर भी हमें कभी जैसा अवसर होगा, कभी मैंने सामग्री प्रस्तुत कर दी है, हमारे सुधी जो बहुश्रुत आदि जो हैं वो चिंतन मंथन करें, कभी गोष्ठी या कभी व्यक्तिगत बात में भी इस पर यथासंभवतया बात हो सकती है। तो योगक्षेम वर्ष का प्रसंग है, अलब्धस्य लाभो योग है, जो नहीं मिला उसको प्राप्त करना योग है। और लब्धस्य परिपालनम क्षेमम, जो उपलब्ध है उसकी रक्षा करना, अलब्ध का लाभ करना, अलब्धस्य लाभो योग है, या यूं कह दें अप्राप्तस्य प्रापणम योग है। हमारे जैन साहित्य में आया अलब्धस्य लाभो योग, अलब्ध का लाभ योग है, और लब्ध का ये परिपालन रक्षण यह योग होता है। तो यह योगक्षेम वर्ष जो हमारा चल रहा है, एक अच्छा अवसर है
बहुत बढ़िया मौका है। इतने साधु साधियों का मिलना बहुत बढ़िया बात है। साथ में एक कैंपस में या एक गांव में, एक शहर में इतने साधु साधियों समणियों आदि का, मुमुक्षु भाइयाँ भी यहाँ हैं, भले वो ठीक है अभी पढ़ने वाली है, फिर भी साधु साध्वियाँ समणियाँ मुमुक्ष सब हैं, श्रावक श्राविकाएँ भी कई हमारे तत्वज्ञानी अच्छे ज्ञानी मिल सकते हैं। तो जब जैसा मौका हम तत्व के बातों, तत्व के बात सिद्धांतों पर, बातों पर, कभी आचार चर्या आदि पर यथा अवसर चिंतन मंथन कर सकते हैं। तो ये आज दो विषय संयुक्त हो गए, कल की पूर्ति कुछ आज मान ली जाए, यह मार्ग है और सम्यक्त्व का महत्व, दोनों का कंबाइन मैंने कुछ वक्तव्य करने का प्रयास किया है।